खुदा बोलता मेरी बारी आई माँ, माँ की कदर कर, बेटी की कदर कर, इज्जत कर, लेकिन मोहम्मद के सामने आए तो छोड़ दे सब, सबसे एक तरफ मेरा मोहम्मद साहबा एक तरफ। हदीसें गवाए माँ बाप को छोड़े, हदीसें गवाए औरत बच्चों को छोड़ दिया, हदीसें गवाए तन्हाई दौलत छोड़कर निकले आगे। मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं। सही है। माँ का दर्जा इतना बुलंद, कितना बहुत बुलंद, लेकिन उस दर्जे के अंदर माँ का बुलंदी के साथ मोहम्मद की मोहब्बत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में मोहम्मद की मोहब्बत हो जाए तो फिर वो बंदा बंदा नहीं रहता, वो बंदा नवाज हो जाता है। वो बंदा बंदा नहीं रहता, वो बंदा नवाज होता है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया करो चर्चा, फहदीस करो चर्चा जैसे मैं करता हूँ। ये अल्लाह के रसूल तुम तो अल्लाह के सिवा किसी का चर्चा नहीं करते। ना ना सुन आज सुन, अबू बकर का सुना, उमर का सुना, उस्मान गनी का सुना, अली का सुना, ता का सुना, जैद का सुना, हुरैरा का भी सुना, हसन का भी सुना, हुसैन का भी सुना, फातिमा ज़ोहरा का भी सुना, हर एक का सुना। आज सुन उसका मैं जिक्र करता हूँ जिसने मुझको नहीं देखा, मुझको जिसने नहीं देखा मैं उसका जिक्र करता हूँ। फरमाया कहाँ? आपने बटन खोल दिए, आपने बटन खोल दिए और घूम गए। लंबी गर्दन ऊपर से नीचे गई। सरकार ये क्या है? मुझे इस जगह से इस दर से मेरे महबूब की कोई खुशबू आ रही है। सरकार वो महबूब कौन होगा जो खुशबू आ रही है? और वो महबूब है तुम्हारा जाना तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? वो इसके लिए नहीं आता है, वो मेरी सुन्नत में आता है, मेरी सुन्नत में बैठा है। मैंने हुक्म दिया माँ के साथ अच्छा सुलूक करो तो अपनी माँ की खिदमत में बैठा है। माँ की इतनी बीमारी हालत को छोड़कर नहीं आ पा रहा है, जिसका नाम करनी है, जिसके लिए महबूब छाती खोल दे और कहे सुनो आज के बाद करनी से कोई आए इसकी ताजीम इज्जत करना। उमर तुम नहीं जानते वो बंदा कौन है, क्या है, कौन है वो बंदे के कबीले वाले, महल्ले वाले सब किसी ने अवैस को गांडा बनकर भी देखा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम हदीसों में लिखा है कि वो सब के सब जन्नती होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके सब जन्नती होंगे। किस लिए? नबी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन साथ में नबी की सुन्नत भी लेके चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनकी सुन्नत है कि माँ ने सुन लिया कि माँ की खिदमत मत छोड़ना, तो माँ की खिदमत पे पढ़ा हूँ, माँ की खिदमत पे पढ़ा हूँ। देखिए क्या माहौल है इस कन्नी का, बहुत बड़ा मालिक है। उनकी तालीम बहुत सारी है, फिर छोड़ करूँ। ये वैसे कन्नी इतना बड़ा दर्जा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजिश करी और बोला जाओ अवैस करनी को आपका जब्बा अनवर दिया और बोला कहो कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बंदा अपने आप को नहीं सपात करा सकता। सही है। कौन कहता है खबर है? कुरान में मेरी मर्जी पड़े उससे मैं सपात करूं। सही। मेरी मर्जी पड़े तो ना करूं। सही। लेकिन फरमाता है ये अल्फाज कहीं और है और ये अल्फाज मेरे मोहम्मद के है। तो जब मोहम्मद ने फरमाया महबूब तो फिर वो महबूब हो गए। और अल्लाह फरमाता है जो मेरे नबी का महबूब वो मेरा महबूब। अब उसकी दुआ कबूल करना मेरा काम है। सही। अवैस करनी का जब्बा मुबारक लेकर अवैस की बारगाह में जाते हैं। जब अवैस कहाँ होता है खबर है? मक्का में ही। मक्का में। सुभान अल्लाह। क्या था? मक्का में। मक्का में ही दौर उमर फारूक का खिलाफत। अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह वहां से पूछा, उमर खड़े हुए खुतबे के बाद यौमुल जुमा, सुभान अल्लाह, मुकम्मल खड़ा मक्के के अंदर और सदा दिया महीना बकरीद का चल गया है। कौन सा? बकरीद का। हज के लिए आया थे आप, हज के लिए, हज का महीना है। अवैस करनी को देखा, नबी ने फरमाया था करनी गांव से एक बंदा ऐसा 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 है। आपने फरमाया भाई कोई करनी से है, खड़े हो जाओ, सबसे खड़े हो गए। अब वो लोग जो बैठ जाए जो यमनी ना हो, सब बैठ गए। अब वो लोग बैठ जाए जो करनी ना हो, सब बैठ गए। जो करनी हो खड़ा रहे, जो करनी है वो खड़ा रहे।
तो सब बैठ गए, वाहिद एक ही बंदा, एक ही बंदा खड़ा है। वो एक बंदे को पूछा तुम करनी से हो? बोले हाँ। तुम उस बंदे को जानते हो जिसका नाम अवैश है? तो बोले हाँ जानता हूँ। बोले आप उसकी बात करते हो जो गांधी की तरह घूमता है और उसको दुनिया में कोई का मिजाज नहीं देता बराबर? हाँ, मैं उसका चाचा हूँ, सगे चाचा थे। तो अभी वो कहाँ है? बोले वो अरफात के मैदान में। नोटक नाच कहाँ है? अरफात के मैदान में। क्या कर दिया है? वो हमारे साथ जो ऊंट आए थे मक्का सामान लेकर, वो ऊंटों को चरा दिया है। ऊंटों को चराने अरफात के मैदान में गया है। आपने खुतबा खलास किया, जल्द से जल्द दौड़ा दिया घोड़ा। साथ में बिलाल भी है, साथ में बिलाल भी है। कुछ आलिमों अली का नाम लिया है जबकि अली नहीं है वहाँ। बिलाल और उमर है, दोनों निकले। देखा तो एक जगह बैठा हुआ है, ऊंट की चेहरा नहीं, ऊंट को लकड़ी लेके देख लिया खाली। आप वहाँ गए किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपने बोला वालेकुम अस्सलाम। देखा तो नमाज में थे, नमाज पढ़ने के बाद आप सलाम फिर के उठे, ऐसे सलाम किया। जी बोले मैं उमर, आप बिलाल, ठीक है आपको हुक्मरान हो यहाँ पे। बोलिए आका आप क्यों आए हो? इसने फरमाया आका बोलिए क्या बात है? बिलाल को बोला बोलिए आका क्या बात है? बोला माँ है कि नबी का जब्बा अनवर है, आपको देने का हुक्म था, हमने आपको दे दिया और कहा था कि नबी की उम्मती के लिए आप दुआ करें शफाअत हो। तो आपने फरमाया मुझ में इतना इल्म अमल कहाँ, किन के लिए दुआ करूं? और आप तो साहबा मुझसे अफजल हो, और आप तो वो बिलाल हो जिससे अजान बुलंद है, आप तो वो जिसको आजमत है, अल्लाह ने अजमत वाला बनाया है, तो आपसे अफजल आप मुझसे। तो आपने फरमाया अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने नबी को तका? उमर ने बोला जी। बिलाल तुमने भी देखा है? जी। सुना है आप तकते थे तो असदुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु बोलते हैं, अजान पूरी होती है और आप बैठते? जी हाँ। ते उमर ए बिलाल ये तो बताओ मेरे नबी के चोटेले थे क्या बोल दिया? मेरे नबी के अरबू चोटेले थे क्या अलग थे? खामोश। कौन बैठा है? उमर। कौन बैठा है? बिलाल। नहीं बता पा रहे, हमने गौर नहीं किया। जी ठीक है मैं बताता हूँ। मेरा नबी दूर होता तो भेगी दिखते, नजदीक आता अलग हो जाते। ये मेरे नबी के अरबू खाली, तुम इतनी नजदीक होने के बाद भी नहीं पहचान सके। तो फिर खाली जवाब दिया उस्मान जी ने कि हमारी हिम्मत ही ना होती कि उस दुआ से चेहरे से मिला कर। फिर आपने जब्बा अनवर रखा, अब इसका नहीं और दुआ मांगी। ऐलान परवरदिगार अल्लाह तेरे हुक्म से सजदे में जाता हूँ, तेरे दिए से हुक्म जाता हूँ और तुझी से तेरे नबी का सदका मांगता हूँ कि जो हुक्म उसने दिया हुक्म मुझे खरा उतरा, उन्हीं के वसीले से उनके झप्पे के सदके में, उन्हीं के वसीले से उनके झप्पे के सदके में। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे खाली कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है, मैं साबित कर दूंगा। जब्बा दिया नखा, जब्बे के ऊपर सर रखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद नमाज ना रखा, जब्बे को हाथ में लिया, सर रखा, हाथ लिए हाथ में सर रखा, सुभान अल्लाह। हाथ में जब्बा, सजदे में सर, सर जब्बे में, सुभान अल्लाह। तब्बी तीनों, हाथ जब्बा सर, अल्लाह बकस, सुभान अल्लाह। जो नबी चाहता है उस उम्मती में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो उम्मीद तूने लगवाई नबी से साहबा को, और साहबा ने मुझे बोला लेकिन मुझसे बेहतर, साहबा से बेहतर तेरे साथ जानने वाली कोई नहीं, बकस उस उम्मती को जो नबी से मोहब्बत रखते थे। सुभान अल्लाह। जब सबको बखसना चालू करा और आधे में अल्लाह ने रोक दिया। सुभान अल्लाह। अब अवैस रुक जा। बोले क्यों? बाहर वालों का अंदाजा ऐसा है कि जब्बे से उम्मत को बकसते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाहर वालों का अंदाजा है, हाथ उठाए
تو जब्बे को रखकर उम्मती सब बख्शा गए, तो घर वालों का अंदाजा है अरे गुनहगार को बख्शाना। अब रुक जावे, तूने उसको बख्शाया जो नबी का कलमा मोहब्बत पढ़ता था। अब बाकी रहा वो बंदा जो आने वाली पिछली कौम आखिरी होगी, गफलत में चलेगी, उस बंदा आएगा, उसके हाथ में हाथ होगा, उसको पीर मानेंगे, तब सबकी बख्शिश होगी। मौला वो कौन है जिसका नाम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है। जब तक उस किसी को विलायत ना मिलेगी, जब तक उसका पैर उसकी गर्दन पे ना रख दिया जाए। तबे सोना का मौला सबात उनकी कर, पैर गर्दन पे गोश्त करा। अवेश करनी के गर्दन पे भी गोश्त आजम का पैर, विलायत का नवाज दिया गया। बिल्कुल अवेश से करनी जिसकी चर्चा नबी करीम जान रहमत करते हैं, जिसका चर्चा अल्लाह अफ़ज़ल करता है, तो हम तुम करेंगे तो क्या बड़ी बात हो गई, कोई शिरक नहीं। मेरे नबी ने आगे शिरक को मिटा दिया। बैतुल्लाह हक को हक बनाया और बैतुल्लाह